रहेगा। ये वाला ये लाइक H1 टैक्स वगैरह देख लिया। अभी क्या रहता है, कभी कभी इसमें ग्रामेटिकल एरर्स भी रहते हैं। तो हमने यूजुअली राइटर्स को बोल के रखा है कि ग्रामेटिकल एरर्स चेक करो कि ना हो, क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें, उसको सॉर्ट करने में। तो इसको कॉपी करने का पूरा कंट्रोल ए करके यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि क्विलबॉट का स्पेल ग्रामर चेक ये यूज करता हूँ। तो उसमें वो ऑटोमेटिकली बताता है कि कौन सा एरर है। वो फिर हमें हमारे अंडरस्टैंडिंग से देखना है कि कोई कुछ चेंज करना है कि नहीं, वो हमारे ऊपर है। कभी कभी अच्छा। कैसा रहता है, ये इधर ये मतलब सब हेडिंग का कोई फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल में रहेगा, हमें कैपिटल में ही रखना है, लेकिन वो कभी कभी रिकमेंड करता है कि वो कैपिटल में इसको स्मॉल करो। तो वो हमें अपने हिसाब से देखना है कि उसको स्मॉल करना है कि कैपिटल करना है। तो वो जो भी रहेंगे, मतलब मैं ऐसे करता हूँ, आप देख सकते हैं कि उसको quillbot.com उसके आगे ग्रामर चेक वाला करके भी वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैन्युअली थोड़ा टाइम लगता है। इधर कैसे ऑटोमेटिकली बता देता है कि क्या कर सक कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ आप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि सी को स्मॉल करो, लेकिन यूजुअली हेडिंग्स सब हेडिंग्स में हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स को रखते हैं कैपिटल में। तो वो उसके करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी हमें हमारे हिसाब से लगे उसको ऐसे ये करना है, चेंजेस करना है। फिर वो हो गया, फिर उसको वापस पूरा उठा के उसको कॉपी करके फिर यहाँ पे वापस पेस्ट करना है, जो पूरा तो ग्रामेटिकली का। इसमें एक और चीज है कि आप क्विलबॉट का है ना एक्सटेंशन आता है, डॉक का एक्सटेंशन, सीधा आप डॉक में ग्रामर चेक कर सकते हो। मतलब क्विलबॉट में कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डॉक मतलब अपने डॉक्यूमेंट में, जो ये अपना हाँ। वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका बात कर रहे हो? देखो मैं आपको लिंक भेजता हूँ। दोनों, वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है और गूगल डॉक भी। इसका क्रोम के एक्सटेंशन का तो पता है मुझे, लेकिन ये ऑफलाइन वर्ड के डॉक्यूमेंट का नहीं पता था। अच्छा, एक बार गूगल में जाइए। अच्छा, गूगल में। गूगल 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 सर्च, वहाँ पे टाइप कीजिए क्विलबॉट डॉक एक्सटेंशन। तो आप देखोगे पहला वाला है और दूसरा वाला है। अच्छा, ठीक है, ये कर देता हूँ मैं फिर। ठीक है, इसका कर देता हूँ मैं बाद में। कि क्या है ना, फिर कॉपी पेस्ट करने में टाइम जाता है। हाँ, तो राइट राइट। तो वहीं पे अगर देखो राइटर को बता दो ना कि भाई ये एक्सटेंशन वो लोग इंस्टॉल कर ले हुए, तो वहीं हम्म। पे वो लोग चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं। और फिर वो उनके जजमेंट के हिसाब से दे कैन सी की मतलब कहाँ पे एक्चुअली जो चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं गूगल बॉट वो अप्लाई करना है या कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। तो उनको राइट मतलब राइट। उनको कॉपी हाँ, पेस्ट करने उनके की जरूरत नहीं उनको पड़ेगी। ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। हाँ। हाँ, तो हाँ, आप वैसे ये। भी हाँ, हमने राइटर्स को बोलिए। बोला ही है कि आप क्विलबॉट यूज करिए। तो अभी देखते हैं, राइटर्स को कुछ इश्यू आता है तो हम गाइड करेंगे, मतलब मैं गाइड करूंगा। और उनसे लाइक ग्रामेटिकल एरर्स हम लोग उनसे ही सॉर्ट करा के लेने वाले। हमारे एंड से हम ठीक है। लोग नहीं करेंगे, हमारे एंड से हम लोग सिर्फ पेस्ट करके उसका लाइक जो भी अपना एसईओ है वो करके उसको पब्लिश करना हमारा गोल है। ठीक है। तो वो हो जाएगा। ओके, सो ग्रामर का होने के बाद, लेट्स से ग्रामर का हो गया सब अपना, फिर अपना अपना टेक्निकल एसईओ का पार्ट आता है। तो पहले हम लोग मतलब ऐसे इसका कैनोनिकल यूआरएल डालेंगे, जो कि ये हम लोग इसका पेड वर्जन यूज कर रहे हैं प्लगइन का, एआईओ एसईओ का ऑल इन वन एसईओ ऑल करके इन है। वन एसईओ। ठीक है। हाँ, तो उसके एडवांस में जाके फिर उसका जो भी हमें यूआरएल चाहिए हमारे हिसाब से, उसको वैसे बना के
फिर उसको वहाँ पे पेस्ट करके फिर उसको ये उसके आगे ये डाल के फिर उसको हो गया, ये कैनोनिकल हो गया अभी। तो यही हम कॉपी करके फिर स्लग में भी डाल सकते हैं। हाँ, ये कंटेंट लेआउट में राइट साइड बार रखना है ये वाला। फिर स्लग का मुझे पता नहीं कंपलसरी है कि नहीं, पर मैं डाल के रख देता हूँ। ये हो गया। ठीक है। फिर आता है कि ऑथर वाला पार्ट की वो जो भी ऑथर से आया रहेगा फिर उनका रिस्पेक्टिव नाम। अब कैसे यहाँ कैसे पे पता चलेगा ऑथर कौन सा ऑथर से कैसे पता चलेगा? वो मैं बताऊंगा आपको, मतलब डॉक्यूमेंट अच्छा मैं ही फॉरवर्ड करूंगा आपको, उसमें ऑथर का अच्छा नाम भी मेंशन करूंगा। सो लेट से अगर अच्छा ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ऑथर है तो यहीं से आप सिलेक्ट करोगे। पर लेट से अभी ये जो डॉक्यूमेंट आया है इसका ऑथर ये अभी नया राइटर है, ये इनका पहला ही ब्लॉग है तो उनका ऑथर ऐड करना पड़ेगा। तो उनसे एक्चुअली उनके डिटेल्स भी मंगाने बाकी है हमें। तो अभी तो मैं जिस आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, उनका अभी कुछ ऐड ठीक कर है नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इसमें सॉरी टूल्स नहीं, यूजर्स में जाके ऐड न्यू यूजर, ये यूजुअली आपको नहीं करना पड़ेगा, ये मैं ही करके दूंगा आपको। बस ऑथर उधर से सिलेक्ट करना है नीचे से, ठीक है इधर से। मैं फिर भी आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ठीक लोग है उसका नाम, यूजर नेम जो भी है, फिर ईमेल, फिर उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम। वेबसाइट यूजुअली नहीं देते हैं। और जो पासवर्ड रहेगा ये हम लोग कॉपी करके हमारी एक शीट मेंटेन करते हैं हम। दिखाता हूँ मैं अभी करते आपको, हैं। वो शीट्स के एक्सेस भी दे देंगे हम आपको। ओके, वो शीट में कुछ मुझे अपडेट करना है क्या? हाँ, वो भी मैं बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। ठीक है ठीक है ऐसा है, वो यूजर क्रेडेंशियल्स से रखते हैं हम लोग सब ठीक यूजुअली। है तो वही है वो। तो यूजुअली ये शीट में आपका नहीं रहेगा काम, आपको ठीक है ये कैप्टन ब्लॉक लाइव ट्रैकिंग शीट्स में ही यूजुअली आपका काम रहेगा। तो ठीक उसका है एक्सेस दे देंगे। तो ठीक है वो करने के बाद यूजर लेट से ऐड हो गया। फिर वो हो गया यूजर का। फिर आता है मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मैं यूजुअली कैसे करता हूँ मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन का, कि आप लाइक आप आपके हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं यूजुअली कंटेंट को कॉपी यूजुअली तो मैं ऐसे ही देखता हूँ कि कंटेंट को गो थ्रू करता हूँ मैं, और फिर मेरे हिसाब से देखता हूँ कि क्या मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन दे सकता है। लेकिन वो कभी कभी थोड़ा ज़्यादा काम रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो फिर उसके लिए एआई यूज़ करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पूरा कंटेंट कॉपी किया वहाँ से, यहाँ पे पूरा कंटेंट मैंने कॉपी किया और कंट्रोल ऑल करके फिर यहाँ पे पेस्ट किया। फिर वहाँ पे उसको सिर्फ कमांड देता हूँ कि ऐसा एक कमांड दे देता हूँ कि गिव मी H1 टैग। H1 टैग तो ठीक है, उससे भी सजेशन लेते हैं हम लोग, या फिर H1 टैग यूजुअली खुद से ही करता है। फिर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का वो क्राइटेरिया रहता है ना कि मेटा टाइटल 60 कैरेक्टर्स का आना चाहिए, 60, हाँ 60 कैरेक्टर्स आना चाहिए, और मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर्स। तो उसमें थोड़ा हेल्प होता है कि वो कैरेक्टर लिमिट रीच होने में। तो गिव मी H1 टैग मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ब्लॉग वेयर मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी 160 कैरेक्टर्स। तो ये H1 टैग तो अपना ये रहेगा ना, टॉपिक का हाँ, नाम? वही वही टॉपिक का नाम यूजुअली तो वही रहेगा। फिर भी मैं लाइक जस्ट देखने के लिए कि वो क्या सजेशन देता है उसके लिए H1 भी ठीक है मांगता हूँ। और यूजुअली इसका तो सिर्फ मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है। ठीक है ये मैंने लाइक बाद में ऐड किया है खुद का, क्योंकि कई बार वो मेटा डिस्क्रिप्शन मुझे 200 लाइक 250 वर्ड्स कैरेक्टर्स का वगैरह दे रहा था। तो उससे थोड़ा कम करवाने के लिए अभी ऐसा लिखा और फिर रन किया। तो चैट जीपीटी पे उसके हिसाब से दे देता है। तो वो एज इट इज तो नहीं करते यूजुअली, क्योंकि
कई बार चेंजेस करने ही पड़ते हैं वो मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल में, लेकिन थोड़ा हेल्प हो जाता है तो वही है। ठीक है, वो जनरेट होने तक हम लोग दूसरा देखते हैं एस्पेक्ट्स को। तो ये हो गया अपना ब्लॉग रिलेटेड। अभी फीचर्ड इमेज, तो फीचर्ड इमेज का कैसा है, हम लोग ने मतलब हमको एक्चुअली और अच्छे क्रिएटिव चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा मतलब हमने बात किया है क्रिएटिव्स के लिए कोई ग्राफिक डिजाइनर वगैरह प्रॉपर करे, लेकिन वो उनका कुछ नहीं, अप्रूवल आ नहीं रहा है, अप्रूव हो नहीं रहा है। तो मीन टाइम में हम लोग खुद से ही थोड़ा कैनवा यूज करके बना रहे हैं। तो हम लोग वो यूज करें मिड जर्नी। क्या है उसका, नहीं आइडिया मुझे, कुछ क्या है मिड वो। जर्नी मतलब कैसा है कि आप जैसे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो ना, आप कमांड हम्म देते हो कि भाई गिव मी टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मिड जर्नी में क्या हम्म। हो सकता है कि आप बोलोगे मेरे को ऐसा इमेज चाहिए तो खुद बना के दे देगा। अच्छा अच्छा, ओके, जनरेट करेगा हाँ, लेकिन वो यूजुअली एआई जो इमेज जनरेट करता है वो थोड़ा 3D टाइप रहता है, और वो नहीं, अपने हमने देखा वो भी ट्राई करके। लाइक ओके। हमारे पास मर्लिन करके है एक, उससे हमने देखा क्रिएट करके, जनरेट इमेज फीचर यूज करके देखा हमने, लेकिन वो नहीं, प्रॉपर नहीं दे रहा है मतलब जैसा हमें अच्छा। चाहिए। तो यूजुअली हम लोग ने क्या किया है, कैनवा का ये प्रीमियम वर्जन लिया है। तो हाँ। अभी लेट्स से कि ये हमारा ब्लॉग है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन का अब कर नहीं रहा है जनरेट, क्या पता क्या इशू हो रहा है उसको। वो क्या था साइड बार में? क्या, वही था, वो साइड मर्लिन का था। क्या है ये? मतलब उसके मल्टीपल यूजेस है एक्चुअली, पर यूजुअली ऐसा मतलब उसका ये देता है। अभी मैंने इसको डिसेबल करके रखा है, पर वो यूजुअली एक समरी, कोई भी, अभी ये आर्टिकल है हाँ, ऐसा समरी अगर चाहिए रहेगा तो उसके लिए यूज करता हूँ मैं। मतलब ये अच्छा पूरे आर्टिकल में क्या है, पूरा आर्टिकल रीड करने से अच्छा मैं इसका समरी रीड करूंगा, तो फिर मुझे पता अच्छा चलेगा कि थोड़े टाइम से भी कि ये अब पूरा आर्टिकल अच्छा रीड करूँ कि नहीं करूँ, मेरे मतलब का है कि नहीं। अच्छा फिलहाल तो अच्छा उसके अच्छा लिए यूज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ओके, तो इसका कुछ तो इशू हो गया, लेकिन यूजुअली वो कैसे देता है वो बताता हूँ मैं। ऐसे मतलब वो जनरेट करता है कि H1 टैग, फिर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। हम्म। तो फिर हम मतलब मैं ये यूज करता हूँ, सॉरी ये नहीं, हाँ मतलब कैरेक्टर काउंट तो उधर देता ही है वो। लाइक ये जो है इधर, इधर वो कैरेक्टर काउंट देता ही है। इसको पहले हटा देने का, ये उसके ए आई ओ सी का है। तो लेट्स से ये है मेटा टाइटल, तो इसको किया कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, लाइक 65 कैरेक्टर्स तक देखते हैं, लेकिन 70 वगैरह ऐसे जाने लगा तो फिर मैं मेरे हिसाब से कुछ थोड़े मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक। कुछ चेंजेस वो आप देख लेना आपके हिसाब से, लाइक मैं भी चेक हम्म। करता रहूंगा। और फिर मेटा डिस्क्रिप्शन यूजुअली पहले बहुत 200-250 वर्ड्स का मेटा डिस्क्रिप्शन देता था, अब ये थोड़ा कम लग रहा है। तो इसमें और कुछ हम अपने हिसाब से थोड़ा मतलब गो थ्रू करके, ब्लॉग को गो थ्रू करके उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। तो वैसे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, या फिर आपका जो आपका मेथड रहेगा वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हो गया इसका मेटास का। फिर इसमें हमने क्या किया है, अच्छा ये मैं इधर डायरेक्ट आ गया ना। सो ये अभी कैनवा, जब आप लॉगिन करोगे तो ये प्रोजेक्ट्स के अंदर ये ब्लॉक क्रिएटिव्स करके है। तो जब मैं ओपन करता हूँ तब वो ये ओपन होगा।
ये ओपन ऐसा ओपन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसका ये क्या था, अभी लेट्स से इसका ये था हाउ टू क्रिएट अ क्यूआर कोड फॉर अ जीएसटी इनवॉइस, ऐसा इसका टाइटल है। तो यूजुअली टाइटल से ही बनाने वाले हैं हम लोग। तो क्या करने का, एलिमेंट्स में जाने का, अभी वो फिर मतलब वो आपका चॉइस है कि आप कौन सा क्रिएटिव यूज करोगे। मतलब यूजुअली तो हम लोग मैं टेम्पलेट से ही यूज करता हूँ क्योंकि मुझे 2-5 मिनट में बनाना होता है। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसको पहले ये डुप्लीकेट किया ताकि ऊपर वाला चेंज ना हो। अच्छा, तो ये डुप्लीकेट नीचे आ गया, इसका नाम पहले हटा दिया। तो अभी पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है, ये है डुप्लीकेट वाला। तो अब ये इसमें ये जो अभी इसमें फ्रेम्स नहीं आए, लेकिन ये फ्रेम्स रहते हैं। जो ग्रीन बॉर्डर वाला है वो फ्रेम है, उसके अंदर ये इमेज ऐड किया है। इसको मैंने बैक स्पेस से या डिलीट से डिलीट भी कर सकता हूँ। अभी ये ओपन फ्रेम है। तो अभी हमारा टाइटल क्या है, हाउ टू क्रिएट क्यूआर कोड फॉर अ, ये तो यहाँ पे मैसेज आऊंगा, पेस्ट कर दिया, ये हो गया हमारा टाइटल। इसका थोड़ा प्लेसमेंट किया, अच्छे से उसको प्लेस किया सेंटर में। फिर उसके रिलेटेड कोई तो इमेज, या तो हम कोई ऐसा जीएसटी करके जीएसटी का ही डाल सकते हैं ऐसा करके, या फिर और थोड़ा क्रिएटिव होना है और थोड़ा लाइक रेलेवेंट करना है तो क्यूआर कोड ऐसा टाइप करके। फिर सॉरी, ये ग्राफिक्स में तो ये होता है, ग्राफिक्स आता है, हम लोग यूजुअली फोटोज से लेते हैं तो फोटोज प्रॉपरली फिट हो जाते हैं उसमें। तो हमेशा यही फॉलो करना है टेम्पलेट सर्कल वाला। हाँ, मतलब मैं तो यही फॉलो करता हूँ। आपका आपके हिसाब से अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है ट्राई करने को तो आप देख सकते हैं। अभी लेट से मतलब ऐसे ही बना दिया मैंने ये, फॉर एग्जांपल हो गया। अभी ये ऐसा हो गया, तो इसका हम लोग क्या करना है, ये कॉपी किया वापस। हमें यहाँ पे नाम भी देना है तो, लेकिन यहाँ पे पूरा सब स्मॉल लेटर में चाहिए ना। तो नेट पे कोई भी टूल यूज करते हैं सबको इसको स्मॉल लोअर केस में करने के लिए। तो अभी सब लोअर केस में हो गया, तो इसको कॉपी किया, वापिस इधर डाला। तो अभी ये हो गया, लेट्स से ये हमारा इमेज हो गया। तो इमेज में क्या देखना है हमें, H1 यहाँ पे प्रॉपर डाला जैसा ब्लॉग में है, कोई भी इमेज रेलेवेंट इमेज डाला, और फिर ये सब स्मॉल लेटर्स में उसका रीनेम कर दिया उसको। फिर शेयर पे क्लिक करके, डाउनलोड पे क्लिक करके, पहले हमें जितना हो सके उसको छोटा करना है इमेज को, तो साइज पूरा पीछे तक लेके जाने का। कंप्रेस फाइल, थोड़ा क्वालिटी लोअर होगा लेकिन हमें स्मॉल इमेज ही चाहिए। तो फिर ये दोनों सेटिंग्स करने के बाद सेव कर देने का, ताकि ये रिपीट अगर आप वापस यूज कर रहे हो तो ये सेटिंग्स वैसे ही रहे। तो ये पहले ऑल पेजेस को हटा देने का, वरना वो सारे डाउनलोड करने लग जाएगा क्रिएटर्स। सिर्फ करंट पेज वाला जो है ये, इसको सिलेक्ट करने का, फिर डन करने का, उसको डाउनलोड करने का। और जब वो डाउनलोड होता है तो भी लाइक हो सकता है 1 MB 2 MB या 600-800 KB ऐसा हो सकता है, वो डिफर करता है। अभी ये थैंकफुली 302 KB का ही है। फिर भी हम लोग इसको थोड़ा और ट्राई करेंगे, जितना हो सके क्वालिटी मेंटेन, अच्छा क्वालिटी, एक डिसेंट क्वालिटी मेंटेन रख के उसका साइज रिड्यूस करने का। तो इसको मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके पेंट में ओपन किया, फिर उसको रीसाइज पे क्लिक किया, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसमें से कोई भी एक 50 किया तो ये नीचे वाला भी 50 हो जाएगा। थोड़ा छोटा हो गया, उसको हम और छोटा करेंगे। ये कैनवा में छोटा नहीं कर सकते हम लोग? कैनवा में रहेगा ऑप्शन, लेकिन मैंने तो नहीं एक्सप्लोर किया है कैनवा में। जितना उसने दिया था, मतलब जितना कैनवा की तरफ से वो स्मॉल कर सकता है उतना उसने किया। अभी उससे छोटा हमें अपने साइड से ही करना पड़ेगा। ये इतना ही छोटा कर सकता है, इससे कम वाला वो नहीं दे सकता। मतलब साइज रिड्यूस करने का। फिर यूजुअली हम लोग ये इतने, इसका साइज का जब हो जाए ना, तो उसको हम लोग फिर सेव करते हैं। तो अभी इसका साइज 300 KB से 133 KB हो गया, तो मतलब 100 KB के आसपास है तो वेल एंड गुड।
हाँ, कभी-कभी 200-300 के 300 केबी तक भी चल जाता है इमेज, वैसे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जितना हो सके हम लोग के साइट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इमेज को रिड्यूस करते हैं। अब ये हो गया अपना रिड्यूस्ड इमेज, ये साइज का है। तो अभी हम जाएंगे वापस इसमें ब्लॉग में। तो लेट्स से ये हमारा है ब्लॉग, या फिर ये ब्लॉग है जो भी है, सेट फीचर इमेज, ये इधर ही राइट साइड में फीचर इमेज में मिल जाएगा। और फिर हम लोग या तो अपलोड कर सकते हैं फाइल को, ये एक वे हो गया फाइल अपलोड करने का, या फिर थोड़ा इसको मतलब इमेज को ही लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करके, अब ये शायद रिकॉर्डिंग की वजह से हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली ड्रैग करके भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे मतलब आने, यहाँ पे इमेज आने के बाद फिर यहाँ पे उसका ऑल टेक्स्ट देंगे। ये कांस्टेंट रहेगा हर इमेज में, कैप्टन बीस कोलन, फिर उसके आगे स्पेस देके जो भी अपना यूजुअली H1 टैग को ही हम लोग उसका ऑल्ट टेक्स्ट बनाते हैं। तो कैप्टन बीस कोलन, इसमें C कैपिटल और B कैपिटल, नो स्पेस बिटवीन कैप्टन एंड बीस। तो कैप्टन बीस कोलन हाउ टू क्रिएट ए QR कोड, ये हो गया अपना ऑल्ट टेक्स्ट। टाइटल जो हमने वो सब स्मॉल लेटर्स में दिया था वो वैसे ही इधर आएगा, नहीं हुआ तो फिर उसको स्मॉल करके टाइटल, क्योंकि टाइटल हमेशा पूरा सब ऑल स्मॉल लेटर्स में रहना चाहिए। बस ये दो ही करते हैं हम लोग। ये अभी क्यों नहीं पता नहीं क्यों आ रहा है, यूजुअली पहले नहीं आता था। चिराग, आप हो? चिराग, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ क्या आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक आप कुछ बोल रहे थे क्या इसके पहले? हाँ मतलब मैं यही बोल रहा था कि ये जो मतलब जो मीटिंग रूम कॉन्फ्रेंस रूम जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, वहाँ पे नेट का थोड़ा है इशू, नेट थोड़ा वीक नेट का वीक रहता है थोड़ा रेंज, तो कभी कभी बीच में चले जाता है, तो आपने इसलिए कुछ वैसा बोला हुआ था? रहेगा। हाँ वो यही बता रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये फीचर्ड इमेज का मैंने किया, लेकिन वो अभी दिखा क्यों नहीं रहा है क्या बता। वो यूजुअली आ जाता है इमेज। अच्छा, हाँ ये ऐसे दिखेगा, अभी दिख रहा है। ये फीचर्ड इमेज विजिबल है ना अभी, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पे आया है करके। हेलो, हाँ दिख रहा है अभी। ऑडिबल हूँ मैं? हाँ हाँ। ओके, सो ये हाँ अभी फीचर्ड इमेज हो गया। अच्छा ये हमने सेव नहीं किया था इसलिए टेक्स्ट चले गया, ठीक है जो भी है। यूजुअली ये सब मतलब टाइटल पूरा अपना ब्लॉग होने के बाद उसको ड्राफ्ट में सेव कर देने का। अभी ये मैंने सेव नहीं किया था इसलिए चले गया वो। ठीक है, ये मैं वैसे भी आज करने वाला हूँ ये वाला ब्लॉग, तो ये मैं कर दूंगा बाद में। तो फिर सेव करने के बाद वो ड्राफ्ट में आ जाता है। तो लेट्स से ये है हमारा पोस्ट, अभी ये ड्राफ्ट में है। तो इसका हमने सब किया, फिर सब चेक करने के बाद सब प्रॉपर है कि नहीं देखने के बाद फिर उसको हम पब्लिश करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया फाइनल स्टेप।
तो पब्लिश करने से पहले थोड़ा प्रीव्यू वगैरह भी देख सकते हैं हम। ये आप प्रीव्यू पे क्लिक करके अब इसका, हाँ ये राइट साइड बार में ठीक है। अभी ये लोड हो नहीं रहा है, पर ठीक है। फिर उसको प्रीव्यू प्रीव्यू में भी वैसा ही दिखेगा एग्जैक्टली जैसा हमारे वेबसाइट के ऊपर दिखेगा। तो वो अगर ठीक लग रहा है, वो ऐसा देखा हमने, सब चेक किया, सब वापिस से क्रॉस चेक किया थोड़ा सा, कंटेंट ठीक है कि नहीं, फीचर इमेज है कि नहीं, और लाइक ये हमने बराबर टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन डाला है कि नहीं, सब फोकस कीवर्ड यूजुअली नहीं यूज करते हैं हम लोग, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ही रहता है। फिर ये राइट साइड बार मेन है, ये किया कि नहीं, फिर स्लग का ऑथर डाला कि नहीं, और कैनोनिकल, ये मेन है, कैनोनिकल यूआरएल हम लोग डालते ही है। और फिर आता है कैटेगराइजेशन। तो यूजुअली मतलब अभी आप भी शायद लाइक जीएसटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन यूजुअली हम लोग कंटेंट को गो थ्रू करते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि कंटेंट किस कैटेगरी में आएगा। तो उसी हिसाब से, हेलो मैं ऑडिबल? हाँ, अगर कोई कैटेगरी नहीं रहा तो क्या करने का? नहीं रहा तो मतलब? जैसे आप अभी सिलेक्ट करें ना कैटेगरी, हाँ। अगर समझो जीएसटी का कैटेगरी होगा शायद टैक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम्म। टैक्स करके कोई कैटेगरी नहीं होता है तो नया कैटेगरी बनाने का, या फिर उनको एग्जिस्टिंग कैटेगरी में ही मतलब डालना है? यूजुअली तो अभी बहुत सारे ब्लॉग जा चुके हैं, तो यूजुअली लाइक 90% कैटेगरीज क्लियर हो चुकी है, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे आ चुकी है। तो यही से यूजुअली देख के लाइक अपना जीएसटी तो मेन आएगा ही, फिर उसके अंदर अगर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे ये में रहेगा ये तो ये कैसे सिलेक्ट करने का, प्राइमरी या सेकेंडरी कैटेगरी? ये तो मैंने ऐसे ही किया है अभी। अच्छा। ये इसका कुछ नहीं है ये। अब देखो मैं आपको ऐड न्यू कैटेगरी का भी बताता हूँ। तो ऐड न्यू कैटेगरी में लेट्स से कुछ एबीसी कैटेगरी डाल दिया, फिर इसको ऐड पे क्लिक करने का, और अगर इसको किसी कैटेगरी के अंडर डालना है, तो ये जो मैंने है ना रजिस्ट्रेशन एग्जेम्पशन, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रजिस्ट्रेशन एग्जाम ऐसे लिखा, और फिर पेरेंट कैटेगरी में मैंने जीएसटी को सिलेक्ट किया, जीएसटी को सिलेक्ट किया, इसलिए वो जीएसटी के अंडर आया है। अदरवाइज अगर पेरेंट कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा बाकियों के जैसा एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी वो दिखेगा आपको, तो वैसे वो ऐड हो जाएगा। तो ठीक है। वो एक कैटेगरी से फिर लाइक ब्लॉग को देख के थोड़ा ऊपर ऊपर से रीड करके, ब्लॉग देख के हम लोग कैटेगरी डिसाइड करते हैं। अभी ये कैसा है, हाउ टू क्रिएट क्यूआर कोड, तो ये किसी मतलब जीएसटीआर, किसी स्पेसिफिक जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 ऐसे बारे में है नहीं। तो हम लोग इसको यूजुअली एक जीएसटीआर के बारे में डालेंगे। फिर ये हाउ टू वाला है ना, हाउ टू क्रिएट, मतलब एक कोई तो गाइड है, हमें गाइड कर रहा है, तो यहाँ पे गाइड्स करके कैटेगरी है, उसको अंदर डालेंगे। फिर कभी कोई एचएसएन कोड्स के बारे में रहेगा तो एचएसएन कोड्स में आएगा। फिर GSTR 1 2 3 2A 2B जो भी रहेगा वो उसके अकॉर्डिंगली कैटेगरी आएगा। फिर कभी कभी कुछ आर्टिकल्स कैसे रहते हैं, एक मिनट, हम्म, अभी ये कैसा है, 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, तो अभी सरकार ने कुछ नए जीएसटी रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल है। अगर वैसा आर्टिकल रहेगा
तो हम लोग कैटेगरी में ये वाला कैटेगरी ऐड करेंगे, जीएसटी अपडेट। तो मतलब कुछ नया अपडेट कर रहा है, फिर कोई जीएसटी रिटर्न्स के बारे में हो तो जीएसटी रिटर्न्स, तो वैसे अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करना। तो वो हो गया। फिर वो जो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उनके ही सिमिलर टैक्स हमें मैन्युअली टाइप करके डालना है, मतलब जीएसटी है तो जीएसटी, फिर उसको ऐड करना है। फिर ये आ गया, निकाल भी सकते हैं। फिर क्यूआर कोड के बारे में आर्टिकल है तो क्यूआर कोड, मतलब ऐसे 2-3 टैक्स ही बनाना है। ठीक है। तो वो हो गया। तो बस ये इतना ही है इसका। फिर लेट से हो गया हमारा पूरा आर्टिकल, पूरा मतलब हम लोग ने पब्लिश भी कर दिया, पब्लिश भी हो गया। तो वो अच्छा, तो फिर हम लोग मतलब मैं ऐसा चेक करता हूँ कि जो हमारा captainbeast.com.blogs में फिर वो आ जाएगा उधर, लिस्ट में आया है कि नहीं, अगर पब्लिश हुआ है तो उधर वो दिख जाता है। ये अभी ये जो इमेज ऐसे दिख रहा है, ब्रोकन इमेज, ये कुछ तो वेबसाइट का टेक्निकल इश्यू है, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है, तो उसको पे अब ध्यान नहीं दीजिए। ये हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं इंटरनली, लाइक डेवलपर्स के साथ बात करके, ये विद इन अ मंथ हो जाएगा। पर अभी ये लेट से ये वाला ब्लॉग है, लेट से मैंने ये अभी डाला है, फिर हम मैसेज चेक करेंगे। अभी लोड हुआ इमेज, वहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो अरे गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये फिर ऐसे गो थ्रू करेंगे कि हाँ सब ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये हो गया। अब ये देखो यार, ये जो है ना, ये इंटरनल लिंक है, मतलब हमने अपने ब्लॉग के किसी टेक्स्ट को लेके, या फिर या तो किसी टेक्स्ट को, रेलेवेंट टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट बना के हम लोग इंटरनल लिंकिंग करते हैं, या फिर वो ब्लॉग की लिंक, ब्लॉग का नए ब्लॉग का वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। H1 टैग डाल के फिर उसको ही एंकर टेक्स्ट बना के वो पर्टिकुलर ब्लॉग का लिंक दे देते हैं। तो जस्ट यहाँ पे ऐसे चेक करना है, ठीक है सब ठीक है। फिर हमने ये हमें ब्लॉक के नीचे आने के बाद जब हमने वो सिलेक्ट किया रहेगा ऑथर को, तो वो ऑथर ऐसे दिखेगा यहाँ पे। अच्छा। तो ये सब हमें चेक करना है कि ऑथर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब प्रॉपर है कि नहीं। तो भी सब प्रॉपर लग रहा है तो फिर ठीक है। फिर इसका लिंक लेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे, फिर वो शीट का भी मैं एक्सेस देने वाला हूँ आपको, तो वो शीट में जाएंगे। ये वाला कैप्टन बेस लॉग लाइव ट्रैकिंग, अभी ये जो थोड़ा इसका फॉर्मेट थोड़ा मेसी है, ये पहले के इंटर्न ने बनाया था, पर लाइक टिल अक्टूबर में ये फॉलो करने वाला हूँ, नवंबर से एक नया फॉर्मेट फॉलो करने वाला हूँ। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले ओल्ड फॉर्मेट का बता देता हूँ। तो ओल्ड फॉर्मेट में ऐसे पहले सीरियल नंबर है, फिर उसके साइड में ऑथर्स का कॉलम है, और जिसमें ऑथर्स के नेम है, फिर यूआरएल है, और फिर ओल्ड टाइटल्स। ओल्ड टाइटल्स मतलब वो H1 टाइटल्स ही है। फिर कोई कीवर्ड हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो उसका कीवर्ड वो पर्टिकुलर ब्लॉक, तो वो कीवर्ड पे रैंक करवाना है तो। और फिर H1, अगर ओल्ड टाइटल ही हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ओल्ड टाइटल ही H1 होगा। अगर हमने कुछ चेंजेस किए हैं, हमें लग रहा है H1 थोड़ा चेंज करना है, तो नया H1 आएगा। तो ये फिर पहले से अपडेटेड रहेगा कि मुझे अपडेट करना है? नहीं, ये तो पहले मैंने किया हुआ है, ये आपको करना होगा, इसलिए मैं ये शीट का एक्सेस दूंगा आपको, ताकि आप यहाँ पे आप आपके एंड से भी एक शीट अगर आपको मेंटेन करना है तो आपके एंड से भी कर सकते हो, आपका पर्सनल एक इंटरनल शीट। लेकिन ये मतलब इसके लिए, पर कैप्टन ये बीस के लिए। शीट मेंटेन करने का फायदा क्या है? तो मतलब ट्रैक रहेगा ना कि मतलब कौन से, क्या ट्रैक कर रहे हैं, क्या ट्रैक कर रहे हैं हम लोग? ये कि हमने अभी तक कितने ब्लॉग्स लाइव किए, कितने ब्लॉग्स, ब्लॉग्स कितने लाइव किए, उसमें हम लोग को ये क्यों ट्रैक करना है? H1 और टाइटल मेडिसिन क्या है उसका? मतलब इन्होंने तो मुझे यहाँ पे ऐसे पता है कि ये फॉर्मेट यूज हो रहा है कि ताकि मतलब एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से पता चले ना कि ठीक है, हम लोग अगर लेट्स से एक ब्लॉग एक महीने पहले लाइव किया है तो उसका
H1 क्या था, मेटा टाइटल क्या था, मेटा, क्योंकि मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ही वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आता है ना, तो ऐसे दिखता है। तो ऐसे हम लोग ने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन रखा था। अच्छा तो अच्छा समझो मैंने एक हफ्ते में समझो एक्स नंबर ऑफ ब्लॉग पब्लिश किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं अगर एक हफ्ते में ये शीट एक बार अपडेट करूँ चलेगा, क्योंकि मैं एक हफ्ते में फिर साढ़े सात में अपडेट कर दूंगा मैं, ऐसा रोज नहीं करूँ चलेगा क्या? क्योंकि कैसा है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मैं सारी यूआरएल डाल दूंगा मैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा H1 टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और फिर वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दूंगा। मतलब मेरे को फिर मैनुअल काम करना नहीं पड़ेगा बैठ के, बार बार यहाँ से कॉपी करो वहां से पेस्ट करो, बहुत टाइम की चलेगा वो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे समझो हफ्ते में मैंने समझो 50 ब्लॉग पब्लिश किए, ठीक है, 50 ब्लॉग का यूआरएल डालो सॉफ्टवेयर में, वो फेच करेगा H1 टाइटल डिस्क्रिप्शन, वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डालो। ठीक है, आप मतलब कर सकते हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट मुझे डेली बेसिस में आपको मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा यूआरएल यहाँ पे, ठीक है, यूआरएल ठीक में है, डाल ठीक दूंगा, बाकी का डिटेल्स में हफ्ते भर में अपडेट करूंगा, क्योंकि मेरे को कैसा है ना, एक ही बार में मेरा हो जाएगा सब कुछ, बार बार चलेगा। कॉपी पेस्ट करने में बहुत टाइम खींचेगा, और ऐसा भी नहीं है कि रोज कुछ काम आने वाला है चीजों का ट्रैक करने में। आपको तो हम्म वैसे भी पता है मंथली में कितना हमने पब्लिश किया, राइट? हम्म तो मैं तो हफ्ते में फिर भी कर दूंगा। ठीक है। हाँ, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे, अगर मेरे सीनियर्स पूछेंगे कि भाई वो जो है एक्सटर्नल जो हेल्प हायर की है, उन्होंने आज कितने ब्लॉग डाले, तो मेरे पास कुछ रहना चाहिए ना उनको दिखाने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे पास कुछ तो रिकॉर्ड रहे कि आज का कितना आया। तो मतलब कुछ तो आप डाल दीजिए, मैं नहीं बोल रहा कि सब डाल दीजिए, लेकिन कुछ तो एटलीस्ट यूआरएल तो डाल दीजिए, ताकि मैं वो यूआरएल से वहाँ पे जाके फिर एटलीस्ट देख सकूँ कि कौन सा ब्लॉग है क्या है। वैसे भी मैं वो चेक तो करता ही रहूंगा कि लेके वो कैप्टन न्यूज पे जो ब्लॉग्स का है, तो वहाँ पे भी आता रहेगा। पर फिर भी आप अपने एंड से डाल दीजिए, एटलीस्ट यूआरएल तो डाल दीजिए, बाकी रहने दीजिए। हाँ चिराग, आई थिंक नेट में कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, वो मेरे को भी फील हुआ। मैं बोल रहा था कि एटलीस्ट मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैट पे कि ये मैंने अपडेट हो गया है। तो आप वो हिसाब से फिर आपको इजी रहेगा अगर आपको कोई अपडेट पूछता है तो। ठीक है, आप एटलीस्ट एक यूआरएल भी सिर्फ दे देंगे ना, तो वो भी चलेगा, तो मतलब मेरे पास ठीक है, कुछ तो रहेगा। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है, फिर आप ये शीट का, ठीक है, फिर भी मैं ये शीट का एक्सेस देता हूँ आपको। आपको लाइक वीकली बेसिस पे तो करना ही पड़ेगा, तो आप वैसे कर सकते हो। मीनवाइल आप मुझे यूआरएल दे सकते हो, अगर मैं भी मेरे एंड से जैसे हो सकता है, अगर लाइक मेरे पास टाइम है तो मैं भी खुद भी डाल दूंगा आपके वाले चलेगा, यूआरएल्स के। ठीक है, तो चलेगा। हाँ, तो ये हो गया। फिर अभी आपको इंटरनल लिंकिंग का बता दूँ। इंटरलिंकिंग के लिए ब्लॉक्स तो मतलब डॉक में डाल के दोगे ना कि कौन सा इंटरलिंक करना है? नहीं नहीं, ये इसमें थोड़ा हमें हमारे एंड से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अरे यार, ज्यादा नहीं करना है, लाइक एक ब्लॉग में एक दो या हो सके तो तीन, तीन से ज्यादा तो नहीं करने इंटरनल लिंकिंग किसी में। अभी लेट्स से ये जीएसटी ऑन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एंड एडवर्टाइजमेंट, अभी इसके रिलेटेड मतलब मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एडवर्टाइजिंग रिलेटेड पहले तो हुए नहीं है आर्टिकल्स पब्लिश, तो उससे रिलेटेड तो कोई आएंगे नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो इसके नीचे बस एक स्पेस बना के कैप्टन बीच पे ये हम जाना है। ये हम राइटर को नहीं सिखा सकते? हेलो चिराग। हाँ, ऑडिबल हो। हाँ, ये हम राइटर को नहीं सिखा सकते? मतलब हमें राइटर्स को भी बताया, मैं लाइक राइटर्स को जब मैं टॉपिक्स देता हूँ ना, तब मैं इंटरनल लिंकिंग के लिए उनको दो तीन लिंक्स भी दे देता हूँ उससे रिलेटेड, जो अगर उनको लगे तो वो लोग कर देते हैं, अगर नहीं लगे तो नहीं करते। तो फिर अगर वो नहीं करते तो फिर हम लोग अपने अपने साइड से करते हैं। तो मतलब वैसा नहीं है कि आपको करना ही है, लाइक आप अगर देख सकते हो
ये कैप्टन बीस पे जाके फिर रजिस्ट्रेशन रिलेटेड ब्लॉग सर्च करके फिर ऑल यू नीड टू नो अबाउट, या फिर जो भी, फिर हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। मेरा कहती आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ अभी ठीक, अभी आ रही है। चिराग, एक काम करते हैं, शाम को कनेक्ट करें, क्योंकि अभी मेरा एक कॉल है 5 मिनट में। शाम को कनेक्ट करें इस बारे में, अराउंड व्हाट टाइम? 6 बजे के आसपास। ठीक है, चलेगा चलेगा, आप मुझे पिक कर देना, आप फ्री हो जाएंगे तब मैं आपको ठीक है कनेक्ट कॉल कर दूंगा। ठीक है, चलेगा। अब मीट पे ही करेंगे ना, ओके। ये टीम मीट भी करेंगे ना? हाँ हाँ। ठीक है, चलेगा। ओके। थैंक ठीक है फिर। ओके, या थैंक यू, बाय। बस। बाय।